हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वेलकम है। सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग कैसे हैं, क्या हालचाल है आप लोगों का, कमेंट जरूर करें। देखिए इस तरीके से लाइक करना है, इस तरीके से सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना स्क्रीन पर जिस तरह दिखाया जा रहा है, और ये जरूरी है। और देखिए आज 19 सितंबर और शुक्रवार का दिन है, समझ, और त्रयोदशी तिथि है। 19 सितंबर को शुक्रवार का त्रयोदशी तिथि, इसके उपरांत जो है चतुर्थी तिथि लग जाएगी। और देखिए यहाँ पर आपका 11:47 के उपरांत के बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा। तो ये जरूरी है भाई, आप लोग सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल टीच वाले हौसला का लिंक दिया गया, उसे सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा के लाइक करेंगे। भाई सारे लोग ये काम करेंगे। और फॉलो फेसबुक पेज और इंस्टा, हमसे कनेक्ट रहना है। फेसबुक और इंस्टा पर हम लाइव आते हैं, वहां पर जाके आप लोग को फॉलो कर लेना है फेसबुक को। देखो लाइक सब्सक्राइब और घंटी को दबाना स्क्रीन पर बार बार दिखाया जा रहा है, ये काम सारे लोग करेंगे भाई, स्क्रीन पर देख रहे हो। और आज का इतिहास में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण 1893 ईस्वी में दिया था भाई। ये अपडेट है। और देखिए भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज और बोस नदियों का नियंत्रण प्रबंधन के लिए किया था भाई। तो ये जरूरी है। तो आप लोग सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो फेसबुक और फॉलो इंस्टा को करेंगे, हमसे कनेक्ट करना। देखो सऊदी और पाक के बीच पहले हुई थी यही डिफेंस डील, फायदा हुआ किसको भाई। देखो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की डिफेंस डील सुर्खियों में। सवाल ये उठता है कि दोनों देशों के बीच सैन्य रिश्ते से भारत को कितना खतरा है, क्या डील हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। दोनों देशों के बीच अगर डील हो रहा है पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरब के साथ। देखो चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी पर कौन दे रहा है कांग्रेस को सबूत, राहुल गांधी ने किया है खुलासा भाई, कहा मैं हैरान हूं। देखो वोट चोरी पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटक के आनंद में 6018 वोट फर्जी तरीके से डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हैरान हूं अब चुनाव आयोग को लेकर। देखो साल तक हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये, समझिए क्या है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का योजना भाई। तो यहाँ पर देखो इसमें आपको मिलते हैं बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री यहाँ हरे मतलब युवाओं को 2 साल तक 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। यह योजना 20 से 25 वर्ष बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की तलाश में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इससे युवाओं को प्रशिक्षण और परीक्षा की तैयारी में मतलब हर मंथ आपको 1000 2 साल तक यानी कि टोटल 24,000 आपको रकम मिलेंगे। और देखिए ये कब, जब आप मतलब कि रोजगार की तलाश में है। अब तो देखिए सिर्फ 150 रुपया में एसी सफर इस ट्रेन में वंदे भारत शताब्दी भाई पछड़ा भाई, देख सकते हो राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के बाद ही भारत में ट्रेनों की रफ्तार का दौर शुरू हो चुका है। इसी चरण में अब भारत की सबसे तेज रफ्तार पर चलने वाली ट्रेनों को पीछे छोड़कर नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली रैपिड रेल लाइन बन चुका है भाई। तो ये बहुत बड़ी अपडेट। और देखिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट घटाने का आप पर पड़ेगा क्या असर भाई, देख सकते हो अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल बैंक के फैसले का असर आरबीआई सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में पड़ता है। आरबीआई पहले इस साल 2025 में इंटरेस्ट में 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% की कमी कर चुका है। इससे 50 लाख रुपए के होम लोन पर ईएमआई अब 3164 रुपये घट चुकी है भाई। तो ये बहुत बड़ी अपडेट। और देखिए आगे खबरें हैं बहुत तेजी से। एस बैंक को अपना बना रहा है जापान का एसएमबीसी, एक झटके में कर डाली 446 करोड़ शेयर खरीदने की डील भाई। तो ये बहुत बड़ी अपडेट। जापान के सुमितोमो मुतोई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी एस बैंक डील, एस बैंक हिस्सेदारी खरीदने की तेजी से काम कर रहा है। एसएमबीसी ने यह बैंक के 446 करोड़ शेयर खरीदने के लिए 3 भारतीय बैंकों को यहाँ पर अपडेट है भाई। तो ये बहुत बड़ा अपडेट। और देखिए 3 लाख की खरीदी बाइक, खूब जो है यहाँ पर बांटा उधार समोसा भाई। तो ये सब चीजें, हाथरस में समोसा आई, मिठाई बेचने वाले शख्स ने एचडीएफसी बैंक से 5 लाख का फ्रॉड कर दिया है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है भाई। तो यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए आगे खबरें हैं। कर्नाटक एसबीआई में दिन दहाड़े डकैती, 1 करोड़ केस और 20 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार हो चुका है। देखो अब बैंक में जब भी जाओ केस भाई सावधानी बरते हैं, बार बार चैनल पर हम रिक्वेस्ट करना। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में लुटेरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की
यहाँ पर शाखा पर धावा बोलकर लगभग 21 करोड़ रुपए की नकदी और सोने के गहने लूट लिए। मंगलवार हुई घटना में 3 नकाबपोश लुटेरों ने यहाँ पर किया। उसका नकाबपोश रहता है, लगा लेता है भाई, तो बचे इन सब चीजों से। देखो 500 करोड़ का बैंक घोटाला, पूर्व सांसद और चेयरमैन एमडी और लोन अफसर को ईडी ने किया है गिरफ्तार। देखो बैंक अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों फर्जी कंपनियों के नाम पर लोन मंजूर किए और करीब 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इनमें से लगभग 230 करोड़ रुपए का फायदा सीधे कुलदीप राय शर्मा को, उनके कर्मियों को मिल चुका है। सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, फॉलो फेसबुक। देखो इस तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और घंटी को दबाना जिस तरीके से, और इंस्टा को फॉलो करेंगे, हमसे कनेक्ट रहना, सर्वे से रिलेटेड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप भाई, ये सब चीजें ज्वाइन कर लें, फेसबुक को फॉलो कर लें और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टीच वाले हौसला का। देखिए इस बैंक में निकली है मैनेजर सीनियर की वैकेंसी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सैलरी 90,000 से भी के करीब सैलरी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक में नौकरी की अगर तलाश रहे हो तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। बैंक मैनेजर, सीनियर मैनेजर के कुल 127 पद खाली है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, भर्ती ऑनलाइन मोड में है। इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हो भाई, तो ये अच्छी अपडेट है। सैलरी भी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। अब देखो अब प्रतिमाह बैंक खाते में आएंगे 57,000। चंडीगढ़ में पढ़ा रहा संविदा प्राध्यापकों के लिए खुशखबरी है। तो चंडीगढ़ से अपडेट है, चंडीगढ़ में संविदा प्राध्यापकों को 1 सितंबर 2025 से महंगाई भत्ते के साथ 57,700 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो कि नियमित प्राध्यापकों के बराबर होगा। प्रशासन ने हाई कोर्ट को बताया कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त तक का बकाया वेतन भी है। तो ये चीज है भाई। देखिए बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को दी है बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत। अब बिना कागजात के भी मिलेगा मालिकाना हक। राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वे के दौरान जिन लोगों के पास जमीन के पुराने कागजात नहीं, उनके लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। आप सब घोषणा पत्र जमा करें, भाग ले सकते हैं, जिससे कि उन्हें इस प्रक्रिया बाहर नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से 15 तरह के दस्तावेज को मान्य भी किया गया, नहीं भी है तो भी उसका रास्ता निकाला जा रहा है। और देखो सोने चांदी की चमक बड़ी पीढ़ी मतलब कि फीकी पड़ गई। देखो आप बहुत सारे लोग, अब क्या 10 ग्राम पीली धातु का भी बहुत सारे लोग पूछ रहे, तो उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। जमीन सर्वे में जिसका कागज नहीं है उसको क्या करना है। देखिए बिजनेस डेस्क में यहाँ पर सोने चांदी की चमक में यहाँ पर देख सकते हो घरेलू बाजार में 1,09,000 रुपये तक पहुंच गया। देखिए 1,25,000 के करीब चांदी के भाव पहुंच गया, तो सोना 1,09,000 के करीब देख सकते हो भाई। अब देखो अमेरिका हटाएगा 25% टैरिफ, सरकार के बड़े अधिकारी का दावा, बोले चल रही है बात भाई। तो देख सकते हो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। देखो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है अंथना नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिका जल्द ही भारतीय सामान पर लगने वाला 25% का अतिरिक्त पेनल टैरिफ हटा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से लगाई गई रेसिप्रोकल ड्यूटी भी मौजूदा 25% से घटाकर 10 से 15% लगाई जा सकती है, अपडेट सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है। और देखो ये बहुत बड़ी, और देखो रमीज राजा ने मैच रेफरी बायक्रॉफ्ट को लेकर अपडेट दिया। एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मुकाबले के बाद से शुरू हो रहे हैंडशेक विवाद के बीच पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने मैच रेफरी एंड यहां पर लेकर विवादित बयान। सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीच वाले हौसला का लिंक दिया गया है, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। फॉलो फेसबुक, फॉलो इंस्टा, हमसे कनेक्ट रहना है फॉलो। और जमीन सर्वे से रिलेटेड टेलीग्राम को ज्वाइन करना और व्हाट्सएप, वहां पर जमीन सर्वे से रिलेटेड भेजा जाता है, तो हमसे कनेक्ट रहना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो भाई इंस्टा और फेसबुक को दोनों को फॉलो करो आप लोग। देखो तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन के लिए ड्राइवर और 1700 से अधिक पदों पर निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 10वीं पास योग्यता के साथ इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा, देखो फेसबुक को फॉलो जरूर करें आप लोग, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए IBPS PO प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों का इंतजार जाने, तो भाई ये इसका इंतजार भी किया जा रहा है। ये अपडेट है IBPS PO प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 17 तारीख, 23 तारीख और 24 अगस्त को किया गया था। और परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को अब परिणाम का इंतजार है, लेकिन उनसे पहले आपको मार्किंग स्कीम और रिजल्ट चेक करने का तरीका भी जान लेना, किस तरीके से देख लेना भाई। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया। आगे देखिए बिहार में 1481 पदों पर बंद होने वाली आवेदन विंडो इस तारीख से पहले, देखो आप लोग कर लेंगे। जो बिहार की वैकेंसी निकला है देख लीजिए, 1481 पदों के लिए BPSC CGL 4 के लिए जल्दी आवेदन विंडो बंद होने वाले। इस भर्ती में इच्छा रखने वाले उम्मीदवार अब देरी न करें, फॉर्म को भर ले। बहुत सारे लोग जो है ओबीसी बनाने के चक्कर में फंसे रहते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें नहीं करें, जल्द से जल्द बनाएं और भरे। क्या MTS
हवलदार परीक्षा स्थगित होगी, एडमिट कार्ड अब तक जारी नहीं हुआ। जाने ताजा अपडेट भाई। तो देखो यहाँ पर एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार परीक्षा की 20 सितंबर से शुरू होनी है। ऐसे में उम्मीदवार के मन में ये सवाल है कि कहीं एमटीएस हवलदार परीक्षा स्थगित तो नहीं कर दी जाए भाई, तो ये चिंता है, समझ रहे हो। अब देखो आज जारी होगा कांस्टेबल पीईटी पीएसटी का प्रवेश पत्र, 4000 प्लस पदों पर होगा चयन। इन दस्तावेजों को तैयार, देखो भाई सरकार को पहले ही अपडेट दे देना चाहिए, स्टूडेंट को चिंता रहता है कि परीक्षा होगा या नहीं होगा। देखो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आज कांस्टेबल भर्ती की पीटी और पीएसटी एडमिट कार्ड जारी को लेकर अपडेट है, अच्छी बात है। देखो कांस्टेबल ट्रेसमैन के लिए भी पीटी और पीएसटी का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है, 1161 पदों पर होगा चयन भाई, तो ये अच्छी बात है। और केंद्रीय औद्योगिक परीक्षा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल के ट्रेसमैन में ये शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए उम्मीदवार 1161 पदों के लिए, तो अच्छी बात है। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले भाई। सारे लोग सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक, आप लोग टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, घंटी को दबाएंगे, फॉलो फेसबुक, फॉलो इंस्टा, ये जरूर करेंगे, हमसे कनेक्ट रहना है। तो देखिए सेकेंडरी सिम को एक्टिव रखने की टेंशन हुई खत्म, जियो एयरटेल वीआई यूजर की हुई है मौज भाई। देखो हमारे देश में अधिकांश मोबाइल यूजर अपने फोन में 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग पर्सनल और प्रोफेशनल काम के लिए अलग अलग सिम यूज करते हैं। अगर आपके पास भी 2 सिम कार्ड है तो आपके लिए काम की खबर है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको लेकर के हम बताएंगे कि क्या है नहीं है। और देखो बदल गई बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट, जानिए नया एड्रेस भाई। देखो वेबसाइट में अपना अपडेट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी, वेबसाइट एड्रेस में बदलाव, अब www.bankofbaroda.in से https://bankofbaroda.bank.in कर दिया गया है। यह बदलाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया, इसका मकसद डिजिटल तरीके से अपडेट होना भाई। और देखो इनकम टैक्स रिफंड में क्यों हो रही है देरी, कितने दिनों में आ सकता है टैक्स रिफंड, यह जाने डिटेल्स भाई। देख सकते हो कि इनकम टैक्स जो आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि थी वो 16 सितंबर गुजर चुकी है। अब ज्यादातर टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के मन में सवाल है आखिर रिफंड आने में कितना समय लगेगा भाई, तो ये चिंता तो है, सरकार की तरफ से इसे भी बताना चाहिए। और देखिए क्या आपका खाता है एचडीएफसी बैंक में या 20 सितंबर को बंद रहेगी ये सर्विसेज, ग्राहकों के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया गया। देखो एचडीएफसी में, तो देखो एचडीएफसी बैंक में यूपीआई सर्विसेज यहाँ पर डाउन टाइम अलर्ट जारी किया गया, कुछ देर सेवाएं बाधित रहेगी, ग्राहकों को लेन देन में परेशानी हो सकती है, इसकी जानकारी पहले ही उन्होंने दे दिया। तय सीमा पर काम आप लोग पहले निपटा ले भाई। अगर आपका देखो इन लोगों का आधार कार्ड हो जाएगा इनएक्टिव, यूआईडी ने कर दिया क्लियर भाई। देखो आधार कार्ड का वीडियो कंटिन्यू चैनल पर हम बना रहे हैं, आप लोग देखते नहीं है भाई, देखिए इस वीडियो को। यूआईडी ने 5 से 7 साल बच्चों के लगे आधार अपडेट मुक्त कर दिया, बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य और इसे आधार सेवा केंद्र पर कराया जा सकता है, ऐसा न करने पर आपका निष्क्रिय हो सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद अपडेट कराना अनिवार्य है। ये पहला अपडेट आधार कार्ड की तरफ से। और देखो ये जरूरी है, आप लोग सारे लोग करा लेंगे, 5 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं आधार कार्ड में उसका फिंगर और आइरिस अपडेट कराना है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में आप लोग को हो सकता है। देखो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भी प्रतापगढ़, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे।